हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर स्टेनो से लेकर जो भी अपडेट है स्टेनो से संबंधित वो रोज़ नई नई डिक्टेशन भी लाते रहते हैं अपने चैनल पर। एक बात और कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है और वो चल रही है, उसका एग्ज़ाम अभी 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो उसके रोल नंबर भी आवंटित हो चुके हैं और उसका सेंटर आया है वो सभी बच्चों का जयपुर में ही आया है। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे परीक्षाएं पास में आती है वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं, घबराने लग जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है। 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 मिनट की होगी, अपन उसको लिख लेंगे आराम से। बस आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप दिन में 4 बार 4 स्टेनो डिक्टेशन लिखते हो तो उस चारों की आप एक बार हिंदी अनुवाद करके ज़रूर देखिए। आप उसको ट्रांसलेट करके ज़रूर देखिए कि आपने जो आउटलाइन बनाई है वो कैसी बनाई है। आप सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आपको जो है स्टेनो की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखवाऊंगी। इसके अंदर एक ये भी रहता है स्टूडेंट्स की, देखिए कि मैं अगर बोलूं विराम तो विराम को ही क्या खड़िया बोला जाता है, विराम को ही पूर्ण विराम बोला जाता है। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स की, जो अभी मैं डिक्टेशन बोलूँगी, अगर मैं बोलती हूँ खड़िया उसका मतलब भी क्या होगा, विराम ही होगा। अगर बोलती हूँ विराम तो विराम है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है तो भी उसका मतलब पूर्ण विराम ही है। कोमा भी है। हो सकता है फाइनल एग्जाम के अंदर आपको कोमाएं बोलने के लिए दे ना दे लिखने के लिए, तो आपने अपने सेंस के हिसाब से वहाँ कोमाएं लगानी है। इसीलिए आपने थोड़ी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते रहें। अभी जो डिक्टेशन होगी वो स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अखबार के आखिरी पन्नों पर नुमाइयां एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी, विराम। वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में सीनियर सिटीजन बन गई। खबर UN द्वारा हर साल 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस से संबंधित थी। खड़िया इसकी शुरुआत साल 1990 में हुई, लेकिन इसे महत्ता मिली क्योंकि उम्र दराज होती आबादी अब एक अपरिवर्तनकारी ग्लोबल ट्रेड बन चुकी है। पैरा, साल 2021 में दुनिया में 10 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 या उससे अधिक थी, विराम। 2050 में यह 10 में से 6 होगी, खड़िया। मतलब तब दुनिया में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 5 साल से छोटे बच्चों की तुलना में दोगुनी होगी, और यही हाल 15 साल से छोटे बच्चों के मामले में भी होगा, विराम। भारत में भी 2021 में 13.8 करोड़ बुजुर्ग थे, जिसमें 6.7 करोड़ पुरुष और 7.1 करोड़ महिलाएं थी, और यह संख्या 2021 तक और 5.6 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है, खड़िया। 2021 में बुजुर्ग आबादी की सालाना वृद्धि दर 3.28% थी। राज्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दिल्ली में 6.60% रही। इसके बाद गुजरात में 4.88%, पश्चिम बंगाल में 4.27%, जबकि सबसे कम वृद्धि दर उत्तर प्रदेश 2.16%, बिहार में 2.28% और मध्य प्रदेश में
2.53% रही। खड़िया, वैश्विक रिपोर्टर्स के अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी भारत में होगी। पैरा, वैश्विक स्तर पर उम्र दराज आबादी जीवन यापन की बेहतर परिस्थितियों का परिणाम है। शिक्षा, हेल्थ केयर और पोषण भी ठीक हुआ है। विराम, प्रजनन दर में कमी आने के साथ लोगों की उम्र बढ़ी है। विराम, इसका समाज के लगभग सभी क्षेत्रों पर असर पड़ता है। इसमें श्रम और वित्तीय बाजार, वस्तुओं और सेवाओं की मांग जैसे आवास, परिवहन और सामाजिक संरक्षण, साथ ही पारिवारिक संरचनाओं और इंटरजेनरेशनल संबंध भी हैं। खड़िया, यह सामूहिक रूप से इंसानी सफलता का संकेत भी है और चुनौती भी। पैरा, हालांकि बुढ़ापे के साथ सबके अपने अपने मुद्दे व चुनौतियां जुड़ी हैं। इसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं आर्थिक मसले हैं। विराम, बुजुर्गों के साथ बढ़ता दुर्व्यवहार भी हकीकत है जो कि कोविड में ज्यादा दिखाई दी। खड़िया, माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा जीती हैं, लेकिन उनके पास पुरुषों की तुलना में कम संसाधन होते हैं और उन्हें अकेला जीवन बिताना पड़ता है। खड़िया, विकसित, विकासशील दोनों ही देशों में बुजुर्ग कामकाजी आबादी की तुलना में गरीब घरों में ज्यादा होते हैं। खड़िया, उनमें अकेलापन बढ़ती समस्या है। पैरा, सिकुड़ती कामकाजी आबादी के ऊपर बढ़ती बुजुर्ग आबादी के भार की अपनी वित्तीय और मैक्रो इकोनॉमिक्स चुनौतियां हैं। खड़िया, इन समस्याओं का कोई शॉर्ट टर्म समाधान नहीं है। हालांकि बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ समाज और देश किस तरह अपनी नीतियों व कार्य प्रणाली में बदलाव करते हैं, इससे शायद उनकी नियति तय हो। खड़िया, जापान पर नजर है क्योंकि यह तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी का सामना कर रहा है। इस आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ नीतियां बनाना है तो इसके लिए आंकड़े जुटाना और शोध में निवेश करना जरूरी है। खड़िया, इसके आधार पर श्रम बाजार में बदलाव हो सकते हैं। इसमें बुजुर्गों के लिए कामकाजी समय में कटौती, लेकिन वे करों में योगदान देते रहें। वृद्धजनों के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑटोमेशन को बढ़ाकर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य व आजीवन सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। वॉलंटियर काम देखभाल से जुड़े काम को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ बुजुर्गों को प्राप्त सस्टेनेबल पेंशन व हेल्थ केयर जैसी चीजों पर विचार कर सकते हैं। पैरा, डेमोग्राफी में आए बदलावों के प्रति दुनिया ने हमेशा तकनीकी हस्तक्षेप, व्यवहारिक बदलाव और नीतियों के जरिए प्रतिक्रिया दी है। खड़िया, व्यक्तिगत तौर पर हम ज्यादा जागरूक रहकर और
बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही और बेसिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे डिक्टेशन लिखोगे उससे पहले आपको एक बेसिक जानकारी हर मैं वीडियो में दूंगी और उससे आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू।